यहाँ जितनी सुहागन बहनी बैठी हूँ सबके जय माता दी। आज हम औसान माई के एक कहानी सुनावे चलत ही, सब जनी ध्यान से सुना। एक रहन पंडित, एक रहन पंडिताइन, ये दोनों परानी रहन। उनके बियाहे गौने बहुत दिन बीत गया रहा, एक को लड़का बच्चा नाई रहन। वो दोनों जने बहुत दुखी रहत रहन। बहुत दिन के बाद उनके एक ठे लड़की पैदा भई। जब लड़की पैदा भई दोनों परानी बहुत खुशी भैन। कहन चला कम से कम हमरे एक ठी लड़की ही हो गई। पंडित जवन हन पत्रा खोलेन, कहन देखी अच्छे नक्षत्र में पैदा भई यहीं कि न्याय। जब पत्रा खोलेन, पत्रा देखें तो पंडिताइन से कहन अच्छे नक्षत्र भई यहीं, लेकिन इनका सुहाग नाई लिखत बा यहीं लड़की के। कहन कि पंडिताइन कहीं चला कोनो बात ना, निक्को लड़के बच्चा नाई रहन है, कम से कम एक ठी लड़की ही हो गई। चाहे सुहाग लिखत हो चाहे नाई, कम से कम हमरे लगत रहे, हमार घरत भरा रहे। यही लड़किया से हमरे घर में चहल पहल तो रहे, क्यों नाई रहा आगे पीछे हमरे। यह कह के दोनों जने बोध कैले हन। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी भई। जब लड़की बियाहे लायक हो गई, पंडित पंडिताइन की चिंता हो लाग। इनके तो ये तो शादी लायक मतलब अभी लड़की हो गई। तो पंडित कहन अपने पंडिताइन से, हम तो सोचे रहे चल कौनो बात नाई न बियाह गमन होए, यहीं रहे कहीं लड़की के सुहाग नाइन लिखा। लेकिन अभी लड़की भाई शादी लायक भबा, बहरे निकरब तो बहुत मनई पूछिए का पंडित बियाह करता है बिटिया के अपने की ना, कौन जवाब हम दीबई। और जब पंडित बहरे निकलें सब ये कहा पंडित तहार बिटिया बियाह करे लायक भाई, बियाह हुआ कब करत हा। अब पंडित पंडिताइन के बहुत चिंता रहाई। पंडित पंडिताइन एकदम चिंतक मारे दोनों जने के चेहरा उतरा रहाई। एक दिन लड़कियों पूछी कहीं कि अम्मा बाबू काहे तहार चेहरवा उतरा रहा था। तो पंडित पंडिताइन कहन कुछ ना बिटिया, कहे ना ही कौनो बात तो बा, काहे तू सब इतना दुखी रहा था। कहन तू भऊ हमरे एक को लड़का बच्चा ना रहन, बहुत दिन के बाद भऊ हम दोनों परानी बहुत खुशी भये। दुख ही बात के बा कि तोहका सुहाग नाइन लिखा। लड़कियों भाई दुखी हो गई। ऐसे ऐसे ढेर दिन बीत गया। उनके माई बाबू चिंतक नाते एकदम झुरान चला जात रहा। पंडित पंडिताइन लड़कियों से ना देखिए। लड़कियों कहीं अभी दुख देख ना जात बा, हम जात ही गंगा जी में डूब के आपन जीव दई देबई। अब घरे से गई लड़कियों रोवत की। जब गंगा जी के किनारे गई, एक पैर डारी पैर डार को ही बैठ के रोवे लागी। तब अवसान माई बुढ़िया भेष धई के निकरी। कहीं का बिटिया काहे के रोवत हूँ, कहीं का बताई बूढ़ा अम्मा का हमार दुख बाट लेबो, कहीं अगर हमें बाटे लायक कोई बिटिया हमरे थम बाट लेबई। तो कहन की का बताई अपने महतारी बाप हम बहुत दिन के बाद भये, हमरे और भाई बहन नाई ने हमका सुहाग नाई लिखा बा, पंडित बताए हन। कहीं सुना तू रोवा जिन और जिन बूढ़ भरा जीव द, तू जा अपने घरे और तोहरे घरे के बगले धोबिक जवन घर बा उनके घरे घोड़ा जियावा बा। वो घोड़ा राखे बा धोबी, रतिये जाए के घोड़ा के लीद निकाल के लेके चली आवा करा। ऐसे धीरे धीरे 14 बिफई जब निकरबू तब तोहका सुहाग तोरे नसीब में लिख उठे। आई बड़े भिनौखे जाए 4 बजे धोबी घरे घोड़ा के लीद निकाल के लेके चली आवई। अब धोबिनियों सवेरे उठें जाए देखे तो घोड़ा के लीद रहबन करे। तो एक दिन धोबियों पूछन धोबिनियों से, काहे कितना सवेरवा उठ के घोड़वा के लीदिया निकाल ले थू। धोबियों कहीं कहीं हम तो जानी तू निकाल ले था। कहे नाई भाई हम हूँ ना निकाली, तो कहीं हम हूँ ना निकाली। कहीं ना आखिर घोड़ा के लीद निकाल के ले जाते, एक दिन घोड़ा के लीद ना मिलत। कहीं अच्छा रुका आज हम छिप के देखब कि के हमरे घोड़ा के लीद निकाल के लेके जात है। तो धोबिनियऊ छिप के देखत रहन।
फिर 3-4 बजे आई, फिर और घोड़क लीद निकारे लागी। धोबिनिया हुआ एक हाथ पकड़ ली। कहीं बच्ची काहे तू हमरे घोड़क लीद आके निकाल ले जात हुआ, आखिर का बात है। हम दोनों परानी जानी, धोबी जाने हम निकारी थे और हम जानी कि धोबी निकारत हैं। तो रोवे ओवे लागे, धोबिनियों खूब बोले लागे तो रोवे ओवे लागे। कहीं का बताई, हमका सुहाग नाइन लिखा। एक दिन हम गंगा जी में जाए के डूब के मरे जात रहे, तो एक जनी बुढ़ियक रूप धई के आई हैं सोटी लेके। कहीं बिटिया तो रोवा जिन नहीं लीद जाए के धोबी घरे घोड़क लीद जाए के निकाल के लेके आवा करा। तो कल सुहाग लिख उठे, यही बिनु हम आई थे। धोबिनिया बोली ओली खूब, लड़कियों खूब रोई। धोबिनिया दया आई गई। कहीं सुना तो रोवा जिन, तू जा अपने बाप से कह दे तोहार बिया ढूढ़ें, तोहका सुहाग हम देबै। तू अपने बाप से कहा चिंता जिन कर, तू जा। गई अपने घरे। अच्छा 14 बिफई हो गए। 14 बिफई तक वो जमाना है घोड़क लीद निकारी। धोबिनिया पठाई उनका कहीं जा। उनके बाप गए शादी ढूंढन और उनका शादी मिल गई लड़किया। तब जब उनके बिया मतलब बारात आवे के भाई, तो धोबिनिया बुलाई गई। धोबिनिया अपन तैयार वैयार भई। धोबिया सोवत रहें, धोबिया से बताई नहीं। धोबिया भीतर बंद कई के और बाहर से दरवाज़ा बंद कर धोबिनिया चली गई उनका सुहाग दे। एक तो बहुत मुश्किल से उनका सुहाग मिला रहा है। उनकर महतारी बाप पंडित पंडिताइन बहुत खुश रहें। भाई धोबिनिया बहुत मान सम्मान के हैं, स्वागत सत्कार के हैं। अब वही में एकदम खुशी के नाते वो भुलाई गई कि हम अपने धोबी बंद कर चली आई बाटी। उनका याद ही न रहा। सुहाग उहाग दी जब उनके याद आए कि तो अपने धोबी बंद कर हम चली आए बाटी। सबसे कहीं देखा अब हम जात ही, हम अपने धोबी बंद कर चली आई। मान लो उनके भूख प्यास लागे तो कहाँ पाई हैं, वो भूख के नाते परेशान हुई हैं। भीतर ही बाटे नो जब आई देखी दरवाज़ा खोली तो धोबी मारा परा रहन लागी। अपन मुड़ कपार पीट के रोवई। जब रोवे लागी तो पूरा गांव सब जुटन उठन। तब फिर अवसान माई बुढ़िया के रूप धई काई सोटी लेके कहीं काहे के रोवत हूँ, कहीं का बताई। पंडित के लड़की के सुहाग ना लिखा रहा उनका हम अपन सुहाग दई दिन और हमरे धोबी खत्म हो गए। कहीं रोवा जिन जा अवसान माई के दुरदुरिया मान दा कि हे अवसान माई हमरे धोबी जियाई दा और तोहार हम दुरदुरिया करब। और जितना सुहागिन पाऊ बोलाई के अवसान माई के दुरदुरिया चबवाई दू तोहार धोबी ठीक हो जाइए, जी जाइए। वो मान दही कहीं हे अवसान माई हमरे धोबी जियाई दा तोहार हम दुरदुरिया करब। जब यह मान दही तो उनके धोबी उठ के बैठ गए, ठीक हो गए। तब अवसान माई के दुरदुरिया के वो लाई चना गुड़ मंगाई। ओकरे बाद गई अपन जितना सुहागिन पाई नेउतिन आई सब अवसान माई के दुरदुरिया की ही। अवसान माई उनकर पहले जैसे धोबिन के दिन लौटाए देहन, पहले जैसे वहीं लड़की के सुहाग दई देहन। पंडित पंडिताइन खुश हो गए। हे अवसान माई जैसे उनकर सबके दिन लौटाऊ वैसे सबके दिन लौटाऊ। बोला अवसान मैया की जय।